नाज़रीन, हालात संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं। बे एहतियातियों और लापरवाही की वजह से कोरोना वायरस एक बार फिर बेकाबू हो चुका है। 2% तक आने वाली मस्बत केसेस की शरह 7 के हिस्से को छू रही है। रोजाना केसेस की तादाद 3000 से ऊपर जा चुकी है। सबसे बुरी हालत सिंध और खास तौर पर कराची की है, जहां मस्बत केसेस की शरह 26% से तजावुज कर चुकी है। आज के दिन कराची में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता साल 13 जुलाई को 649 केसेस रिपोर्ट हुए थे। रवाबर 17 जनवरी की तारीख को एक दिन में सबसे ज्यादा 836 केसेस रिपोर्ट हुए थे। लेकिन आज के दिन कराची में कोरोना के 980 मरीज सामने आए हैं। इसी संगीन सूरत हाल की वजह से सिंध हुकूमत ने शाम 6 बजे के बाद घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी है। कोरोना के फैलाव में इंतहाई तेजी की वजह से सिंध हुकूमत कारोबारी औकात को भी शाम 6 बजे तक महदूद कर चुकी है। आज सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने भी खदशा जाहिर किया है कि अगर मस्बत केसेस की शरह यही रही तो एक माह में कराची में कोरोना के 2 लाख केसेस हो सकते हैं। और अगर रोजाना 2000 से ज्यादा मरीज सामने आएंगे तो प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल हो, कोई भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने खबरदार किया कि अगर सूरत हाल में बेहतरी ना आई तो फिर सख्त फैसले करना पड़ेंगे, लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि इस वक्त कराची के तकरीबन तमाम निजी अस्पताल कोरोना मरीजों से भर चुके हैं और डॉक्टर्स मुतालबा कर रहे हैं कि सब कुछ बंद करके लॉकडाउन लगा दिया गया है। जबकि कराची के कई सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज बंद और ऑपरेशंस मुअत्तल किए जा चुके हैं। अस्पतालों के कोरोना वार्ड्स मरीजों से भर चुके हैं, इसीलिए अस्पतालों में दीगर तिब्बी सरगर्मियां मुअत्तल करके तमाम वसाइल को कोरोना मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कोरोना के इस संगीन फैलाव की बड़ी वजह लोगों का कोरोना वैक्सीन न लगवाना है। सिंध कोरोना टास्क फोर्स के रुकन के मुताबिक अस्पतालों में मौजूद कोरोना मरीजों में 85% ने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई। अगर वैक्सीनेशन को संजीदगी से ना लगाया गया, ना लिया गया तो और SAPs मुकम्मल तौर पर अमल दरामद ना हो पाया तो 2 हफ्ते में सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो सकती है। सिर्फ कराची और सिंध ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान में भी शहरी वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां कोरोना की डेल्टा किस्म तेजी से फैल रही है। सिंध और कराची में कोरोना की संगीन सूरत हाल के हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब साहब और इंडस अस्पताल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल बारी साहब। मैं दोनों का इंतहाई मशकूर हूँ। पहले मैं आपसे आगाज करूंगा मुर्तज़ा साहब। सर, ये बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है और जो आप एक स्मार्ट लॉकडाउन कह लें या जुज़वी लॉकडाउन आप लगा रहे हैं, पाबंदियां लगा रहे हैं, इनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे आप? अली, आपने बड़ी सही इशू की तरफ निशानदेही की कि सबसे बड़ा इशू जो है वो है इम्प्लीमेंटेशन का। और इस हवाले से वज़ीर आला सिंध ने फैसला ये किया है कि जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं इस सूबे के अंदर, उनसे भी मशावरत की जाएगी, उनसे भी बात की जाएगी और ताजिर बरादरी उनसे भी बात की जाएगी। हम सबको ये एहसास डेवलप करने की ज़रूरत है, हम सबको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर सख्तियाँ नहीं लगाई गई, अगर बंदिशें नहीं लगाई गई तो जिस तरह आपने कहा ना कि इनेविटेबल है, असल जो चीज़ खतरा नज़र आ रहा है कि अगर आपके अस्पतालों को उस तरीके से चोक कर दिया गया, अगर आपके अस्पतालों में उस तरह का रश आ गया पेशेंट्स का, तो फिर क्या सिचुएशन होगी। क्या अल्लाह ना करे, हम चाहते हैं कि जो भारत में सिचुएशन हुई थी वो पाकिस्तान में हो, वो सूबाई सिंध में हो, या जो इंडोनेशिया में हुई थी वो सिचुएशन हो। तो सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, उस सिचुएशन से बचने के लिए सिंध हुकूमत को ये मुश्किल फैसले करना मैं समझता हूँ नागुज़ीर है। और इसलिए आज मीटिंग के अंदर वज़ीर आला सिंध ने पहले पब्लिक सेक्टर अस्पताल की सिचुएशन को भी देखी, फिर प्राइवेट सेक्टर के जो अस्पताल थे उनकी इंतजामिया से भी बात की। और मैं एक बार फिर भरपूर तरीके से कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टर्स हैं, जो आपके फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी ये करना नागुज़ीर है, अदरवाइज सिचुएशन अल्लाह ना करे बहुत जल्द खतरनाक स्टेज पर आ सकती है। तो मुर्तज़ा साहब, अस्पतालों की सूरत हाल है, कहते हैं कि खुदा ना खासा सिचुएशन बिगड़ जाती है, ऑलरेडी काफी बिगड़ी हुई है। अस्पताल अभी की जो इन्फ्लक्स है उसको तो कैटर कर रहे हैं, उसको तो वो ट्रीट कर रहे हैं, बढ़ जाती है सूरत हाल, ज्यादा मरीज आ जाते हैं डेल्टा के, तो क्या हमारे अस्पतालों में इतनी सख्त है? अली, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पिछले एक महीने में यानी 26 जून से लेके 26 जुलाई के दरमियान जो पेशेंट्स आपके 550 थे वो इस वक्त 2100
کے فگر پر آ گئے، یعنی کہ 4 گنا پیشنٹس کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ اب وہ چاہے ڈیلٹا ویریئنٹ ہو یا کوئی اور ویریئنٹ ہو، دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ وہ پیشنٹس ہیں، کرونا کے پیشنٹس ہیں، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آپ کی جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہ آلموسٹ سیچوریٹڈ ہیں اس وقت، اور جو آپ کے پبلک سیکٹر اسپتال ہیں وہ تقریباً 65 سے 70% سیچوریشن پر آ چکے ہیں۔ تو آپ کا جو ہیلتھ کیئر کا نظام ہے وہ بڑا سیویئرلی ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور اس لیے تمام فیصلے کرنا ناگزیر ہے۔ دوسری چیز علی، سچویشن صرف کراچی شہر میں نہیں، کراچی شہر میں تو 26-26.5% تناسب آ گیا ہے، حیدرآباد 10% سے اوپر ایکسیڈ کر گئے، بٹ اسی طرح ملک کے باقی اور اضلاع کے اندر بھی جو پازیٹیو کیسز کا تناسب بڑھ رہا ہے۔